आगरा में मकान की तीसरी मंजिल से फेंककर कर दी युवक की हत्या। घटना के 9 दिन बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। घर से बुलाकर बंटी नामक युवक को ले गया था युवक। आरोपियों ने शराब का नशा कराकर छत से फेंककर की हत्या। आगरा के थाना शाहगंज के गैसपुरा की घटना। लड़के को दीपक ले गया हमारे घर से बुला के, दारू वारू पिलाई, 2-3 जने और थे, ऊपर छत पर 3 मंजिल से लड़का फेंक दिया। हमें मालूम भी नहीं पड़ी और लड़के को जब घर पे आके सो गया और हमें किसी ने बताई कि 4-4:30 बजे तो हम गए थे, तो लड़के ने दम तोड़ दी। हम ले लेके इधर उधर डोले तो कुछ भी कोई डॉक्टरों ने मना कर दी और मतलब वहाँ ले गए चीलगढ़, तो वहाँ कह दी कि इसकी मतलब चीरा फाड़ी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो शाहगंज थाने वाले जो कह रहे कि इसकी जब ही रिपोर्ट होगी चीरा फाड़ी करेंगे, जब ही, नहीं तो वैसे नहीं कुछ होगा तुम्हारा काम। तो अच्छा, रिपोर्ट हो गई आपकी? हाँ, हो गई रिपोर्ट, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। किसी की गिरफ्तारी हुई है? एक जने की हो गई, आज 9 दिन हो गए उसे बैठा रखा है, ना कुछ उससे पूछ रहे ना कुछ कर रहे। दीपक को 9 दिन से बैठा रखा है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि उस लड़के को और उनके घर से गिराए, उनको सबको पकड़ के, हमें इंसाफ चाहिए। हमारा लड़का गया है। अच्छा, कितने लोग बताए गए हैं जो आपके बेटे को ले गए थे और वहाँ जाकर के? 4 घर से तो 1 जना ले गए, वहाँ पे 3-4 जनों ने मिलकर पिया, ऊपर छत पे दारू, वहाँ से फेंक दिया लड़का हमारा। किन लोगों ने फेंका, कुछ नाम मालूम है? जाटव है, वहाँ 1-2 जने के नाम लिख रहे हैं उसमें। एक गुड्डू है और एक क्या नाम मनोज है और एक का क्या नाम है पता नहीं, दीपक है और एक रतनी। ये 4 जनों ने फेंका है लड़के को। आगरा के थाना शाहगंज के अंतर्गत 19 सितंबर को लगभग दोपहर 11:30 बजे दीपक पुत्र बाबा निवासी नगला खुशहाल थाना शाहगंज आगरा मृतक बंटी के घर पर आया और उसे अपने साथ बुलाकर के ले गया। दोपहर लगभग 4 बजे मृतक बंटी के घर वालों को जानकारी हुई कि बंटी की छत पर गिरकर के मौत हो गई है। परिजन जब दौड़ करके घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां पर लोगों के द्वारा बताया गया कि 3-4 अज्ञात लोगों से मृतक बंटी की कहासुनी हुई और मारपीट हो रही थी। इसके बाद में कुछ लोगों ने उसे छत पर से फेंक दिया, जिससे वह जमीन पर गिर करके घायल हो गया। मृतक उसे इमरजेंसी लेकर के गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरी भाई की हत्या कर दी है। किसने करी आपके भाई की हत्या? ये दीपक नाम का लड़का था हमारे यहाँ का, वो बुला के ले गया था मेरे भाई को। हाँ, वहाँ से उनको ड्रिंक पिलाई की, पता नहीं क्या पिलाया, कुछ पता नहीं हमारे को। वहाँ से फेंक दिया 3री मंजिल से। कुछ लोग और थे वहाँ पे। कौन से थाने का मामला है ये? शाहगंज थाने का मामला है। कब का मामला है? कौन सी तारीख? 19 तारीख को इसी 19 को? हाँ, ये 19 तारीख की बात है। क्या आपने पुलिस थाने पर शिकायत की थी? हाँ, करी थी हमने शिकायत। थाने इंचार्ज ने क्या बोला आपको? कह रहे हम देखेंगे, आप देखेंगे। हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी जब देखेंगे। पोस्टमार्टम तो जब से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई हुई था? हाँ, अभी तक आ गई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे पास में है। अच्छा, हाँ, क्या पुलिस क्या कर रही है आपसे? तो पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। हम लोग जाते हैं वहाँ पे तो और महिला कांस्टेबल हमें चिल्ला के नहीं भगा देते हैं वो लोग। कौन से थाने में? शाहगंज थाने में। शाहगंज थाने। हाँ। आज आपका विशेष आपसे मिले, कमिश्नर आपने क्या बोला आपसे? उनसे बोला था तो वहाँ पे हमारी कोई वो नहीं हुई। उनसे बोला कि ठीक है हम बोल देंगे। तो क्या आप कमिश्नर साहब से पहली बार मिली है कि पहले भी मिली? नहीं, पहली बार आई। पहली बार मिली है। अच्छा, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? कुछ कार्रवाई नहीं की है हमारी। जो गली का लड़का था वो वहाँ पे अरेस्ट है। उसको मृतक के परिजनों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस ने गुड्डू, दीपक, मनोज, रत्नी नाम के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। परिजनों की शिकायत पर थाना शाहगंज पुलिस ने एक आरोपी दीपक को गिरफ्तार करके थाना शाहगंज पर बंद कर दिया। लेकिन घटना के 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी को जेल नहीं भेजा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा आरोपियों से मोटी रकम रिश्वत के रूप में ली है, इसलिए पुलिस उन्हें बचाने का काम कर रही है। पीड़ित परिवार आज पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचा था। घटना की पूरी जानकारी पुलिस कमिश्नर को दी है। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर मौजूद पीड़ित परिवार के द्वारा आप बीती घटना की जानकारी मीडिया के लोगों को देते हुए बताया कि पुलिस उनकी किस तरीके से कार्रवाई में हीला हवेली कर रही है।
भैया हमारे ख़त्म हो गए। हमें भैया हमारा जो दीपक है वो लड़का गली का वो लेके गया था। दीपक सुबह का 11:30 बजे 12 बजे करीब लेके क्या गया। सुबह ले गया अपने? हाँ सुबह लेके गया था। और फिर वहाँ से हमें खबर आई थी 4 बजे कि हमारे भैया को वहाँ से गिरा हुआ पड़ा हुआ है। वहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ था? कहाँ मिला था? जाट समाज की बस्ती है, वहाँ से कुएं वाली गली है, कहाँ पे? ग्यासपुरा में। ग्यासपुरा में। क्या हुआ? हाँ हम लोग गए वहाँ पर, हमारी मौसी गई थी, हमारा भैया गया छोटा वाला, उन्हें लेके आए, फिर हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने सब मना कर दिया, हॉस्पिटल वालों ने नहीं लिया, ख़त्म हो गए थे वो जब तक। इस वजह से मना कर दिया। घर पे आए हम लोग, हमने पुलिस बुलाई पोस्टमार्टम के लिए। बोले तुम्हारा केस बनेगा कि पहले वो पोस्टमार्टम करने दो, हमें पोस्टमार्टम करने दो। तो ठीक है मैं कि हमें केस करवाना है, हमें इंसाफ चाहिए हमें। तो बोले ठीक है इंसाफ मिलेगा आपको, हमें पहले पोस्टमार्टम करने दो। हमने पोस्टमार्टम करवाया, उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे जो गली का लड़का था वो 9 दिन से बिठाल रखा है थाने में, पर उसको से भी पूछताछ नहीं कर रहे। और जिस बिल्डिंग पे से वो गिरा था वो भगा हुआ है, वहाँ से घर से फरार हो गया, उससे भी नहीं। ये सागन थाने का मामला है। तो थाने क्या बोल रहा है? कुछ भी जवाब नहीं दे रहे। ये कह रहे कि रिश्वत ले लिए, कि निर्दोष हो गए तो हम निर्दोष को सजा नहीं दिलवाएंगे, जो गुनहगार होंगे गुनहगार को सजा दिलवाएंगे। अच्छा। पर भी सुनवाई नहीं कर रहे अभी भी। आपसे मिलो कमिश्नर में जब? उन्होंने भी ये कह रहे, उन्होंने कागज ये कह रहे कि तुम्हारा सागन थाने में पहुंच जाएगा, आपकी सुनवाई हो जाएगी। फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। 24 तारीख को गए। पहली बार मिलने आए हो कि पहले भी मिले? पहले भी एक बार मिले हम लोग वहाँ उनसे। दीपक है लेके गया मेरे भैया को, दारू पिलाई और उनके साथ में और भी थे 3-4 जने। उन्होंने है तीसरी मंजिल से फेंक दिया वहाँ पर। तो वो कहता है कि मैं जाके सो गया। तो मैंने कि तेरे साथ में गया था, तू हमको घर पे बताने आया? तो वो कह रहा था घर पे कोई बताने नहीं आया। तो लड़की का मैटर बता रहे, हाथ हिला रहा था, वो दरोगा बता रहा था कल ले गया हमको, कल ले गए। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। चौकी इंचार्ज है पैसे भी खाता है, और इंस्पेक्टर को भी पैसे जाते हैं, ये जुआ सट्टे वालों के सबों के, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पर। हम चक्कर लगा के थक गए। हमारा बच्चा भी परेशान हो रहा है, हमारे घर में सब परेशान है हमारे भैया को लेके। भैया हमारा पेंट्री का काम करता था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। और वहाँ पर एक लेडीज़ ने ये भी बोली है कि यहाँ पर झगड़ा हो रहा था छत पे, और ये इंस्पेक्टर दरोगा के साथ में उन्होंने बोला। और क्या कहते फिर वहाँ के एक लड़के ने भी की थी कि हाँ ये छत पे ही थे। हमको इंसाफ होना चाहिए। ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे यहाँ पर, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। पुलिस तो ये कह रही है